हाँ तो बेटा, हमने जो जूम क्लासेस में पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। आप देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो खुशवंत सिंह है वो विदेश जो है अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरी दादी में कोई चेंज नहीं आया। देखो, बट देट वॉज नॉट सो, इतना ही नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, कि जब मैं 5 साल के बाद घर पे वापस आया और स्टेशन पे अपनी दादी को मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, तो मेरी दादी थोड़ी भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब लेकिन उसे किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि एंड वाइल शी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर, क्योंकि मेरी दादी केवल प्रेयर करने में ही विश्वास करती थी। और जब वो मुझसे मिली, मुझे गले लगाया उन्होंने, तब भी मुझे उनके कानों में उनकी प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर happiest मोमेंट वर विथ हर स्पेरोज, हालांकि मैं जब पहुंचा तब मेरे पहुंचने के बाद पहला दिन भी उनका सबसे अच्छा दिन जो है चिड़ियाओं के साथ था, जो चिड़ियाओं को खाना खिला रही थी। whom she fed longer and with previous rebukes, है ना, जिसे वो खाना खिलाती हैं और कभी भी डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। प्रीवियस रिव्यूज यानी फटकारना, कभी भी फटकारती नहीं है। फिर देखो, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम होते होते ही उसमें कुछ चेंज आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उसने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उसने पड़ोस की औरतों से एक पुराना ढोलक लिया, उसे बजाना शुरू किया और गाने शुरू कर दिए। For several hours she thumped the sagging skin of dilapidated drum यानी थोड़ा सा जो पुराना और टूटा हुआ जो ढोलक था उसे उसने थम करना है, उसे बजाना शुरू कर दिया। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने मेरे आने की खुशी में, जब राजा युद्ध करके घर लौटते थे, उनकी जीत कर आते थे, उनकी खुशी में जो गाने गाए जाते थे वैसे गाने मेरी दादी ने गाना शुरू कर दिए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवर ओवरस्ट्रेनिंग, हम सोच रहे थे कि वो थक रही है, बूढ़ी है, और हम उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। That was the first time since I had known her that she did not pray, और उस दिन मैंने देखा कि आज मेरी दादी जो है बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर रही है, बल्कि मेरे लिए गाने में बिजी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, लेकिन दूसरे ही दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, उसको माइल्ड फीवर यानी उसे थोड़ा सा बुखार था, और डॉक्टर ने हमको कहा कि इट वुड गो, कि ये बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो थी वो कुछ और सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो सोच रही थी कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ few hours before the close of the first chapter of her life she had omitted to pray, और वो चाहती थी कि उसके जीवन के अध्याय का अंत होगा तो उससे पहले वो थोड़ी प्रेयर कर ले। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, अब वो हमारे साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं थोड़ी भगवान से प्रार्थना कर लूँ। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको मना किया। बट शी इग्नोर्स अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारी बात की अवहेलना कर दी, उसने हमारी बात नहीं मान रही थी। शी ले पीसफुल इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो अपनी माला सोते सोते अपनी माला फेर रही थी लगातार और प्रार्थना कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्टेड हर लिप्स स्टॉपिंग मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, यहाँ तक कि हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसके जो लिप्स थे वो बंद हो गए, हिलना बंद हो गए, मतलब प्रेयर करना उसने बंद कर दी, और रोजरी यानी माला जो थी उनके हाथों से नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक पीलापन उनके फेस पे छा गया और हमें मालूम पड़ा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अंत हो गया है, वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered with red shroud.
हमने जैसा कि हमारे कस्टमरी है ना, जैसा कि रिवाज है, हमने उनको बेड से नीचे सुलाया आंगन में फर्श पे, और उसके उनकी जो बॉडी थी उनको रेड शॉल से कवर कर लिया, लाल कलर के कपड़े से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर लॉन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। थोड़ी देर हम लोग जो उनके लिए शोक करते रहे। मॉर्निंग यानी सुबह वाली मॉर्निंग नहीं, वो उसकी स्पेलिंग होती है MORNING, लेकिन ये मॉर्निंग है। मॉर्निंग यानी शोक करना, दुख करना। हम उनके लिए दुख करते रहे। वी लेफ्ट हर लोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और फिर हमने उनको अकेला छोड़ दिया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और फिर हमने एक स्ट्रेचर बनाया। स्ट्रेचर समझते ना, पेशेंट को ले जाने के लिए, वैसे ही लकड़ी का स्ट्रेचर बनाया ताकि टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि हम उनका अंतिम संस्कार के लिए ले जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, शाम का समय था। एंड हैड लाइट हर रूम, और शाम की जो ढलते सूरज की रोशनी जो थी वो पूरे कमरे में फैल रही थी। एंड वरांदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में सूर्य की गोल्डन यानी सुनहरी रोशनी आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम सब बरामदे के बीच में इकट्ठे हो गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, है ना। हम बिल्कुल बरामदे के बीच में खड़े थे और जहाँ पे उनके मृत शरीर को रखा गया था। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, अभी भी वो लाल कलर के कपड़े में ढका हुआ था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्केड अप ऑन द फ्लोर, और हजारों चिड़ियाएँ जो थी फ्लोर पे ना, फर्श पे उनके आसपास बैठ गई। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन आज वो बिल्कुल चहचहा नहीं रही थी, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम फ्रेड फॉर देम, हम लोग बड़ा सॉरी फील कर रहे थे उनके लिए, दुख कर रहे थे। और मेरी मम्मी जो थी वो रोटी के कुछ टुकड़े चिड़ियाओं के लिए लेकर आई। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उनको जो रोटी के टुकड़े छोटे छोटे डाले गए उन पर चिड़ियाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी की लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो भी चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, और दूसरी सुबह जो स्वीपर था, झाड़ू वाला था, उसने झाड़ू लगाई और सारे ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि दादी की मृत्यु का शोक जो है वो चिड़ियाएँ भी कर रही थी। तो अभी मैं इतना आपको समझाया, और नेक्स्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर फ़ोटोज़ भेजूँगी, ठीक है।